हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पे यूके में आके पढ़ना चाहते हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी और कैसे चॉइस करनी है और कौन सा कोर्स चॉइस करना है जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में हेल्प हो सके। तो जो भी यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं वो सभी लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। वो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रिसर्च नहीं करते, कोर्स के बारे में कुछ रिसर्च नहीं करते, उसके बाद उनको बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ के फेस करने पड़ते। उनको जॉब नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम होती है, फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उसकी वजह से। और बाद में वो डेस्परेट हो जाते हैं और उनको वापस अपने होम कंट्री में जाना पड़ता है। ये गलतियाँ आपसे ना हो इसीलिए मैं थोड़ी टिप्स वगैरह दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा कोर्स चॉइस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी जर्नी स्टूडेंट से लेके पीआर तक वो सब में आपका एजुकेशन बहुत ही मैटर करता है। अगर आपने अच्छा कोर्स चॉइस नहीं किया होगा तो आपको जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती तो आप अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवा सकते, और वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा तो आप यहाँ पे पीआर के लिए एलिजिबल नहीं होते। इसीलिए एजुकेशन और यूनिवर्सिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स या फील्ड के बारे में। कोर्स और फील्ड को मैंने सबसे पहला टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी पूरी जर्नी उस पर ही डिपेंड है। अगर आपने अच्छा कोर्स चॉइस नहीं किया, आप कोई भी कोर्स लेके यहाँ पे आ जाते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे आके पता चलता है कि उस कोर्स की तो कोई डिमांड ही नहीं है, तो आपको उसकी वजह से जॉब नहीं मिलती। जॉब नहीं मिलती तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई नहीं करोगे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा और आप पीआर या कुछ यहाँ पे ले नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात है आप किस तरह से आपका कोर्स या फील्ड चॉइस करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जब आप अपना कोर्स या फील्ड चॉइस करते हैं तो कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली बात है कि आप जब भी अपना कोर्स या फील्ड चॉइस करते हो तो वो कोर्स और फील्ड आपके प्रीवियस बैकग्राउंड या फिर आप जो भी कोर्स में या फील्ड में मास्टर हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड नहीं होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपना बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है और वो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस करने के लिए आया है। तो जब भी वो यहाँ पे लेक्चर अटेंड करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ क्या रहे। वो जो भी यहाँ पे जब भी लेक्चर अटेंड करता है उसके बाद उसको घर पे जाके वो पूरा रिवाइंड करना पड़ता है। घर पे जाके उसको रिसर्च करना पड़ता है कि वो किस बारे में पढ़ रहा है, और उसकी वजह से उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। वो कम्प्लीटली अपना जॉब पे फोकस नहीं कर सकता, स्टडी में फोकस नहीं कर सकता, और आगे भी उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी असाइनमेंट बनाने होंगे तब उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो टॉपिक के बारे में क्या लिखे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कंप्यूटर में आता क्या है। उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कंप्यूटर में कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अभी एडवांस में क्या लैंग्वेज चल रही है। तो उसकी वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी कोर्स या फील्ड चॉइस करते हो जिसमें आपकी रुचि हो, जो भी आपका मन पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे रिलेटेड आपका टॉपिक चॉइस कीजिए। मीन्स के आपका फील्ड और कोर्स उससे रिलेटेड चॉइस कीजिए। वो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा, और वो बहुत ही मैटर करता है कि आप जब भी अपना यूनिवर्सिटी में स्टडी करोगे तो आपको इजीली आप सब कुछ समझ जाओगे। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप अच्छी तरह से अपना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट कर पाओगे। वाली है दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो है कि जो भी आप फील्ड या कोर्स चॉइस करते हो उससे रिलेटेड जॉब की शॉर्टेज यहाँ यूके या लंदन में है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मैटर करता है। आपने अपना मनपसंद कोर्स चॉइस कर लिया लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो उसके शॉर्टेज ही नहीं है, उसके रिलेटेड जॉब ही कम में होगी, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको जॉब के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप आईटी फील्ड चॉइस करते हो तो उसकी यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टेज है। मेडिकल के लिए नर्स की बहुत शॉर्टेज है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, उन सभी की बहुत सारी यहाँ पे शॉर्टेज है। अगर उससे रिलेटेड आप कोर्स चॉइस करोगे तो आपको इजीली यहाँ पे आपके फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो मैंने आपका काम आसान करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट की लिंक डाल दी है।
आपको वहां से पता चलेगा कि यूके में कौन कौन से फील्ड्स के रिलेटेड जॉब की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आप वह नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना कि आप जो भी कोर्स चॉइस करते हो उसके रिलेटेड जॉब के यहाँ पे शॉर्टेज है कि नहीं। तो अब आपने अपना कोर्स चॉइस कर लिया, तो अब बात करते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी कैसे चॉइस करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी चॉइस करते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी का रैंक कितना है, यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स आपको प्रोवाइड करती है, कोर्स ड्यूरेशन कितना है, यूनिवर्सिटी के कोर्स की फीस कितनी है, यूनिवर्सिटी किस एरिया में है, जिस एरिया में यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको पीजी मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो उसका रेंट कितना होगा, यूनिवर्सिटी के सबसे नज़दीक कौन सा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन कौन सा सबसे नज़दीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना मनपसंद कोर्स या फील्ड कोर्स चॉइस करना है। कोर्स चॉइस हो जाने के बाद 5 या 10 यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट तैयार कीजिए। लिस्ट तैयार हो जाने के बाद आप चेक कीजिए कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो कोर्स आपके लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, और वो भी चेक कीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी इंटेक में कोर्स अवेलेबल है। ये हो जाने के बाद थोड़ी चीज़ें आपको कंपेयर करनी पड़ेगी। मीन्स कि यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है तो उस कोर्स की फीस क्या है, कोर्स ड्यूरेशन कितना है, कोर्स मॉड्यूल कौन कौन से है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी यूनिवर्सिटी में चेंज होती रहती है। इसलिए आपको ये सब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है, और आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो कोर्स से रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी रहेगी। ये हो जाने के बाद अब आपको चेक करना है कि आपने जो यूनिवर्सिटी फाइनलाइज की है वो किस एरिया में है, उसके नज़दीक में कौन सा रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन है, आप बाय रोड या बाय ट्रेन किस तरह से कितने टाइम में आप जा सकते हैं। और ये भी चेक कीजिए कि आपके यूनिवर्सिटी के पास आपको पीजी मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो उनका रेंट कितना होगा। ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद ये सारी बातें आप कंपेयर करके जो भी यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि वो यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट और अच्छी होगी, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी चॉइस करते समय। ये सारी बातों को इग्नोर करके जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चॉइस करते हैं उनको यहाँ पे आके बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों का ध्यान रख के आप यूनिवर्सिटी चॉइस करोगे तो वो सबसे अच्छी होगी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।